2025 अभी शुरू हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 16 जनवरी की तारीख 2025 के साल की सबसे पसंदीदा दिन होगा। वजह, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही कमीशन के चेयरमैन और 2 मेंबर्स की नियुक्ति भी कर दी जाएगी, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। अश्विनी वैष्णव ने इससे ज्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन खुश होने के लिए इतनी खबर भी काफी है, क्योंकि हम आपको पक्का तो नहीं बता सकते कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, लेकिन पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक रफ एस्टिमेट जरूर दे सकते हैं। तो आज का खर्चा पानी सैलरी इंक्रीमेंट के नाम जानेंगे। देश में वेतन आयोग कब से गठित हो रहे हैं, वो किस आधार पर सैलरी इंक्रीमेंट का प्रस्ताव सुझाते हैं, 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद मिनिमम मैक्सिमम पे और पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by ITIL। वेतन आयोग की सिफारिशें मुख्यतः केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स पर लागू होती हैं, लेकिन कई राज्य सरकारें भी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस समय देश में 49 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं और 65 लाख पेंशनर हैं, यानी टोटल 1 करोड़ से ज्यादा मौजूदा और रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा 29 राज्यों में करीबन 1.4 करोड़ सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, वो भी इस सैलरी एडवांसमेंट के लिए एलिजिबल हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम मैक्सिमम सैलरी, डीए जैसे अन्य अलाउंसेस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और जो लोग रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन में इजाफा होगा। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होती है। इसकी डिटेल भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले वेतन आयोग के इतिहास और उसके कामकाज के तरीके के बारे में जान लेते हैं। 1947 के बाद से टोटल 7 पे कमीशन गठित हुए हैं। पहला वेतन आयोग 1947 में बना था, जिसने मिनिमम सैलरी 55 रुपए तय की थी, और आखिरी वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2014 को हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। इसमें मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए तय की गई थी। हर वेतन आयोग यानी पे कमीशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सलाह मशवरा करती है। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, उन्हें मिलने वाले बेनिफिट और अलाउंसेस पर सुझाव देती है। वेतन आयोग जो सुझाव देता है उसे सरकारी संस्थान लागू करते हैं। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन की खबर ऐसे समय में आई है जब देश की इकोनॉमी घटते कंजम्पशन की लगातार शिकार बनी हुई है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद कंजम्पशन और आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की लाइफ क्वालिटी भी सुधरती है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए कमीशन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली डीए यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ बढ़ाने का फॉर्मूला भी सुझाता है। वेतन आयोग की सिफारिशों का ताना बाना एक मेजर एलिमेंट पर बुना जाता है, फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारियों की सैलरी, डीए या चारे कितनी बढ़ेगी, इसका फैसला भी फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर ही तय होता है। मान लेते हैं फिटमेंट फैक्टर 2.5 रखा गया है, तो नई सिफारिशें लागू होने के बाद अगर किसी एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी 40,000 रुपए है तो उसकी नई सैलरी 2.5 गुना बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर कितने पर सेट करता है, ये तो सिफारिशों के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल सिर्फ इतनी भर जानकारी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। ये लागू कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पुराने आयोग की सिफारिशें हैं उनके आधार पर एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर किस तरीके का असर दिख सकता है। पुराने वेतन आयोग के इतिहास में 6वां वेतन आयोग काफी चर्चित रहा था, क्योंकि इसके लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी थी। हुआ यह था कि पहले आयोग ने 1.74 फिटमेंट फैक्टर रिकमेंड किया, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1.86 कर दिया गया। 5वें वित्त आयोग में मिनिमम सैलरी 2,750 रुपए थी और 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यही मिनिमम सैलरी बढ़कर डायरेक्ट 7,000 रुपए हो गई। बहरहाल जनवरी 2016 में 6वां पे कमीशन का कार्यकाल पूरा हुआ और 1 जनवरी 2016 से 7वें पे कमीशन की शर्तें लागू हो गई। उस समय कर्मचारी यूनियन चाहते थे कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 रखा जाए, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर सेट किया, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की ओवरऑल सैलरी 23 से 25% तक बढ़ गई।
मिनिमम सैलरी हो गई 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए और मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख रुपए। आयोग के सिफारिश में पेंशन की सीमा भी तय की गई। कहा गया नोटिफिकेशन में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होगी और मैक्सिमम सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। इस तरीके से 18,000 रुपए के मिनिमम पे के हिसाब से पेंशन बढ़कर 9,000 रुपए हो गई और मैक्सिमम सैलरी यानी 2.5 लाख रुपए के हिसाब से मैक्सिमम पेंशन की रकम 1,25,000 रुपए हो गई। अब 31 दिसंबर 2025 को 7वें आयोग का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि उसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा या फिर इसका कार्यकाल सिर्फ 10 साल का होगा। लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखकर ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका कार्यकाल भी 10 सालों का होगा। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को एक साल पहले ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे तो दी है, लेकिन ये नहीं बताया है कि 8वां वित्त आयोग जो सिफारिशें देगा वो प्रभावी कब से होगा। इसलिए अगेन अंदाजा भर लगाया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से ये सिफारिशें लागू हो जाएंगी। बहरहाल 8वां वेतन आयोग जो फिटमेंट फैक्टर प्रपोज करेगा उसे हिसाब से तय होगा कि अगले साल सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी, डीए और पेंशन कितना बढ़ेगा। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से लेकर 2.85 के बीच में रख सकता है। टीम लीज डिजिटल की सीईओ निधि शर्मा ने बिजनेस टुडे को बताया कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 के बीच रहता है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी जो अभी 18,000 रुपए है वो बढ़कर 40,000 रुपए से लेकर 51,840 रुपए तक की रेंज में जा सकती है। मिनिमम सैलरी का मतलब किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी इस सीमा से कम नहीं हो सकती। आई नो अभी आपको मैटर थोड़ा गोल मटोल लग रहा होगा, आपको उदाहरण से समझाते हैं। उसके लिए पहले सरकारी कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स समझना होगा। कर्मचारियों के पद और सीनियरिटी के आधार पर उन्हें लेवल्स में बांटा जाता है जो लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक जाता है। इसी आधार पर उनकी सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए है और लेवल 18 के यानी मैक्सिमम जो लेवल जाता है सरकारी कर्मचारियों के पोजीशन में उसके कर्मचारी की मिनिमम सैलरी जो है वो 2.5 लाख तक फिक्स है। फिटमेंट फैक्टर हर पे मैट्रिक्स के लेवल पर लागू होता है। लेवल 1 में एंट्री लेवल के सरकारी कर्मचारी आते हैं, मसलन पियून हो गया, वॉचमैन या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं, हेल्पर, क्लीनर वगैरह। इसी तरह सबसे हाईएस्ट लेवल यानी लेवल 18 में एपेक्स लेवल की पोजीशन आते हैं, मसलन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह। हम आपको कुछ सेलेक्टेड पदों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि सिफारिशों के लागू होने के बाद किस लेवल के कर्मचारी की सैलरी या पेंशन कितनी बढ़ सकती है। मान लेते हैं लेवल 1 का सरकारी सफाई कर्मचारी है, इस समय उसकी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए है। उदाहरण के लिए फिलहाल फिटमेंट फैक्टर को हम मान लेते हैं 2.57, तो नई सैलरी बढ़ने के बाद 46,260 रुपए हो जाएगी, यानी 28,260 रुपए का इजाफा। अगर परसेंट में कहूं तो 157% की वृद्धि। इसी तरह लेवल 18 का कोई सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से फिलहाल उसकी मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख रुपए है। चूंकि लेवल 18 के पद वाले कर्मचारियों की सैलरी में डीए नहीं ऐड होता है, इसलिए उनकी सैलरी 2.57 गुना बढ़ने के बाद 6.4 लाख रुपए हो जाएगी, यानी 3,90,000 रुपए बढ़ जाएंगे। परसेंट में कहूं तो 156% के आसपास की वृद्धि। कर्मचारियों का पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़ेगा। 6वें वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें में 23.66% बढ़ा था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में अंदाजा लगाया जा रहा है कि पेंशन जो है वो 34% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा जो भी अन्य पर्क्स मिलते हैं या फिर ग्रेचुटी मिलती है या फिर होम लोन पर ब्याज मिलता है, इन सभी पर भी अलग अलग लेवल के हिसाब से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बहरहाल अब इंतजार है कि कितनी तेजी से कमीशन के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति होती है। उसके बाद वो सिफारिशों पर काम करेंगे। जब वो सबमिट करेंगे तब पता चलेगा कि वो सिफारिशें लागू कब होती हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज वेतन आयोग पर हमारा डिटेल खर्चा पाने का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।